आज के इस लेक्चर में हम बूटेबल रिकवरी मीडिया के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि पहले जो आप पढ़ चुके थे कि अगर आपका सॉफ्टवेयर में आपने कोई नया सॉफ्टवेयर डाला है कंप्यूटर में जिसकी वजह से कंप्यूटर से काम नहीं कर रहा, तो आप सिस्टम रीस्टोर के ज़रिए अपने कंप्यूटर की पुरानी सेटिंग के ज़रिए कंप्यूटर को चला सकते थे। लेकिन बूटेबल रिकवरी मीडिया आप जब इस्तेमाल करेंगे जब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही बिल्कुल काम करना छोड़ दे और आपका कंप्यूटर बिल्कुल चले ही ना। फर्स्ट पेज मैं नहीं कर सकी थी, यही आखिरी लाइन है इसकी। बाज़ औक़ात एक कंप्यूटर मुकम्मल तौर पर काम करना बंद कर सकता है या स्टार्ट ही नहीं होता, तो ऐसे सूरतों में ना आपका सेव मोड काम आएगा, ना ही रीस्टोर पॉइंट जैसे आम रिकवरी ऑप्शंस काम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी यही लिखा हुआ है। लिहाजा इस सूरत में हम सिस्टम को बहाल करने के लिए किसी बूटेबल रिकवरी मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। अब मीडिया क्या हो सकता है, आपकी सीडी डीवीडी भी हो सकती है या आपकी यूएसबी फ्लैश भी हो सकती है। लेकिन ये जब भी बूटेबल रिकवरी मीडिया बनेगा जब इसके अंदर windows.iso की फ़ाइल मौजूद होगी। अगर इस बूटेबल मीडिया के अंदर windows.iso की फ़ाइल मौजूद है तो आपका फ्लैश ड्राइव या डीवीडी आपके विंडोज़ को दोबारा सही हालत में ले आता है ऑपरेटिंग सिस्टम को, और आप कंप्यूटर पे काम कर सकते हैं और आपका कंप्यूटर ऑन हो जाएगा। अब बूटेबल मीडिया और इसके इस्तेमाल को समझना। बूटेबल रिकवरी मीडिया एक यूएसबी फ्लैश भी हो सकती है, डीवीडी भी हो सकती है, जिसमें सिस्टम की अहम फाइलें होती हैं जो कंप्यूटर को चलाने के लिए ज़रूरी होती हैं। ये कंप्यूटर की बिल्ट इन स्टोरेज, यानी कि पहले जब आपका कंप्यूटर ख़राब होने से पहले जो चलता था तो वो उसकी बिल्ट इन स्टोरेज यानी कि उसकी हार्ड डिस्क में मौजूद जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम की फ़ाइल्स थी उनको लोड करता था, बूट करता था और कंप्यूटर को चलाता था। इसके बजाय बिल्ट इन स्टोरेज इस्तेमाल नहीं करेगा जब आपका कंप्यूटर चलेगा, बल्कि वो बैरूनी डिवाइस से स्टार्ट हो रहा होगा। बैरूनी डिवाइस कौन सी हो सकती है, यूएसबी या डीवीडी। ठीक है, सिस्टम स्टार्ट करने के बाद आप बिल्ट इन रिकवरी टूल इस्तेमाल कर सकते हैं। कौन कौन से, जब आपका सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा तो आप रिकवरी टूल्स इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि उन्होंने बताया है ये पीछे जो आप पढ़ चुके हैं। स्टार्टअप रिपेयर, इन मसाइल को ठीक करने के लिए विंडोज़ को लोड होने से रोकते हैं। स्टार्टअप रिपेयर भी एक रिकवरी टूल है, जो वो मसाइल ठीक हो जाएंगे इसकी मदद से जो विंडोज़ को यानी कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड ही नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से कंप्यूटर नहीं चल रहा। सिस्टम रीस्टोर आप कल पढ़ चुके हैं कि रीस्टोर एक पॉइंट आप बनाएंगे, खुद बनाएंगे आप किसी भी नए सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने से पहले कि ये सॉफ्टवेयर कहीं मेरे कंप्यूटर को ख़राब ही ना कर दे। फिर उस रीस्टोर पॉइंट को इस्तेमाल करते हुए आप अपनी पुरानी सेटिंग के ज़रिए कंप्यूटर को चला सकेंगे। कमांड प्रॉम्प्ट है, ये एडवांस्ड ट्रबल शूटिंग के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि आप रन कमांड से आप मुख्तलिफ कमांड्स दे के अपने कंप्यूटर को ठीक करती हैं। अगर बिल्कुल भी नहीं चल रहा तो सिस्टम रीसेट या आप दोबारा से नई री इंस्टॉलेशन विंडोज़ की करेंगे, तभी आपका कंप्यूटर सही हालत में आएगा। अब हम बूटेबल मीडिया कब इस्तेमाल करते हैं। सेफ मोड भी हमारा नहीं चल रहा जब हम इस्तेमाल करेंगे, या आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई ख़राबी आ गई उसको ठीक करना हो, या दोबारा ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करना हो, तब आप कौन सा मीडिया इस्तेमाल करेंगे, बूटेबल मीडिया। यानी कि आपका ये यूएसबी भी हो सकती है और आपकी डीवीडी भी हो सकती है। अब पोर्टेबल यूएसबी, यानी कि यूएसबी में आप कैसे इसे बनाएंगे बूटेबल मीडिया। यूएसबी तो खाली है, अब इसके अंदर कुछ होगा, डाटा होगा विंडो का, तभी आपका बूटेबल मीडिया, तभी आपका कंप्यूटर उस विंडोज़ की सेटिंग को लेकर आपका कंप्यूटर को ऑन करेगा। लेकिन अपने ऑपरेटिंग सिस्टम फ्राहम करना की ऑफिशियल वेबसाइट सिस्टम इमेज या इंस्टॉलर डाउनलोड करें। मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि अगर आपकी यूएसबी में पोर्टेबल डिवाइस में windows.iso की फ़ाइल मौजूद होगी तो आपका बूटेबल मीडिया आपके कंप्यूटर को इस काबिल बनाएगा कि वो चल सके। अगर नहीं होगी तो आप नहीं, बूटेबल मीडिया किसी काम का नहीं है। तो अब वही बता रहा है, विंडोज़ आईओएस लिनक्स की भी हो सकती है। अगर आपका लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है तो मैक ओएस का इंस्टॉलर होगा, linux.iso होगा, या फिर क्या होगा, मैक ओएस इंस्टॉलर। लेकिन हम चूँकि विंडोज़ इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पास क्या होनी चाहिए, windows.iso। ठीक है, अब विंडोज़ के लिए आप एक सॉफ्टवेयर है रिफस का, एक मुफ्त टूल है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कहाँ से आप जाएंगे, इसको डाउनलोड करेंगे https://rufus.ie
/English/ से डाउनलोड करें। मैक अगर आपका विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, चूँकि मैं आपको बता चुकी हूँ आप ज़्यादातर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करते हैं, तो आप रूफेक्स में कौन सा Windows.ISO रूफेक्स ही आप इस्तेमाल करेंगी। मैक ओएस के लिए कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, आपके बिल्ट इन मैक ओएस एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके लिए बिल्ट इन टूल्स जो आपकी मदद करेंगे कि आप डाउनलोड कर सकें, बूटेबल मीडिया को इस्तेमाल कर सकें अपने कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए। तो मैक ओएस के लिए टर्मिनल या डिस्क यूटिलिटी इस्तेमाल कर सकते हैं, हम विंडोज़ के लिए रूफेक्स अब इस्तेमाल करेंगे। एक यूएसबी ड्राइव लें आप जिसकी कम से कम कैपेसिटी 16 GB या इससे ज़्यादा की लगाएं, और ये बिल्कुल खाली होनी चाहिए आपकी यूएसबी, ठीक है। रूफेक्स खोलें, यूएसबी और आईएसओ फाइल को मुंतखब करें। अब देखिए मैंने यहाँ पर रूफेक्स की वेबसाइट ओपन की हुई है, ये देखिए रूफेक्स, ये देखें वही एड्रेस लिखा हुआ है https://roofex.ie/english/। अब ये मैंने खोली हुई है, ठीक है। अब यहाँ पर आप जाकर इसमें स्टैंडर्ड वाली एग्जी को डाउनलोड करेंगे, ठीक है। ये अब मेरी डाउनलोड हो रही है, अब ये डाउनलोड हो चुकी है, ठीक है। मैं इस फाइल को क्या करूँगी, ओपन, ठीक है। पूछेगा यस, आप यस कर देंगी, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर उस डिवाइस का नाम पूछ रहा है जो मेरी बूटेबल है, मेरी यूएसबी फ्लैश नाम ही HH है। अब अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो दिखाती हूँ मैं आपको, ठीक है। देखिए अभी दिखाती हूँ, पहले इसको आप समझ लें। फिर यहाँ पर है डिस्क और ISO इमेज। मैं आपको बता चुकी कि मेरी विंडो जो है वो लीगल नहीं है, और मैं ISO इमेज तभी डाउनलोड कर सकती हूँ जब मेरे पास लाइसेंस हो इसको डाउनलोड करने का। अब चूँकि मेरे पास लाइसेंस ही नहीं है तो मैं इसको डाउनलोड नहीं कर सकती, लेकिन इसमें बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, उसमें से आपने चूज़ करना है डिस्क और IS इमेज, और फिर सेलेक्ट करेंगे वो कहाँ पर पड़ा हुआ है। ज़्यादातर वो डाउनलोड में ही पड़ा होता है आपका। फिर आप पार्टीशन स्कीम इस्तेमाल देखेंगी, कौन सा MBR लेंगी या GPT गाइड पार्टीशन टेबल लेंगे। आजकल के जदीद कंप्यूटर हैं तो वो MBR इस्तेमाल नहीं करते, मास्टर बूट रिकॉर्ड नहीं इस्तेमाल करते, बल्कि वो गाइड पार्टीशन टेबल GPT इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी ऑप्शन MBR, चूँकि अब ये नहीं मुंतखब बोला तो इसलिए ये भी ओपन नहीं हो रहा, लेकिन अब जब इस पर क्लिक करेंगे, अगर आपके पास Windows.ISO की फ़ाइल डाउनलोडेड है तो यहाँ पर फिर ऑप्शन दो आएंगे, MBR या GPT गाइड पार्टीशन टेबल। तो आप MBR नहीं मुंतखब करेंगी बल्कि कौन सी का इस्तेमाल करेंगी, GPT गाइड पार्टीशन टेबल, और फिर आप स्टार्ट करेंगे कुछ देर बाद, ठीक है। ये जब आप सारी सेटिंग कर लेंगी तो आप USB यानी कि बनना शुरू हो जाएगी आपकी, क्या बनना शुरू हो जाएगी, बूटेबल मीडिया, यानी कि उसके अंदर फाइल्स डाउनलोड होना शुरू हो जाएंगी। जब ये सारा काम ख़त्म हो जाएगा तो आप इसको क्लोज़ कर देंगे। इस तरह आप रूफेक्स में अपनी, हाँ, ये जो आपने ली है बूटेबल डिवाइस, कौन सी ली है आपने, मैंने तो ली है फ्लैश, ठीक है, मेरा नाम है HH फ्लैश का। वो बूटेबल डिवाइस बन जाएगी मेरी, यानी कि वो मेरी जो फ्लैश ड्राइव है अब वो मेरी बूटेबल डिवाइस बन गई है, क्योंकि मैंने उसके अंदर Windows.ISO डाउनलोड कर लिया है। जब भी आप मेरा कंप्यूटर ख़राब होगा तो मैं उस फ्लैश को अपने कंप्यूटर पे चलाऊंगी, और मेरी बूटेबल यानी कि अब वो मेरी कंप्यूटर की या मोबाइल उसकी लैपटॉप की हार्ड डिस्क से वो सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम की फ़ाइल्स को नहीं उठाएगा, बल्कि वो मेरी फ्लैश की हार्ड डिस्क जो कि अब बूटेबल बन चुकी है वहाँ से ऑपरेटिंग सिस्टम की फ़ाइलें उठाएगा और मेरे कंप्यूटर को चलाएगा। ये आपका टॉपिक यही था। अब मैं थोड़ा सा आपको ये समझा दूँ MBR और क्या होता है GPT, ठीक है। ये आपका यहीं तक इंस्टॉलेशन थी, ठीक है। फिर आप कहाँ जाएंगे, अब यहाँ पर क्या है, MBR, क्या लफ्ज़ है यहाँ पर, MBR मास्टर बूट रिकॉर्ड फाइल, लेकिन आपने ये इस्तेमाल नहीं करनी। अगर आपका कंप्यूटर पुराना है तब आप इस्तेमाल करेंगे, वरना ये इस्तेमाल नहीं करेंगी मास्टर बूट रिकॉर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, आपकी हार्ड डिस्क जो होती है वो इसकी शर्त क्या है, 2 TB तक होनी चाहिए उसकी कैपेसिटी, उसके अंदर डाटा 2 TB तक स्टोर, और उसकी ज़्यादा से ज़्यादा आप 4 हिस्सों में डिवाइड कर सकती हैं। कभी आप विंडो
अपने कंप्यूटर को, माई कंप्यूटर को ओपन करें तो आप देखेंगे CDEF इस तरह की चीज़ ड्राइव्स होती हैं वो, यानी कि मास्टर बोर्ड रिकॉर्ड में एक डिस्क को 4 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। दूसरी आपके पास क्या है, GPT, गाइड पार्टीशन टेबल। दूसरी आपके पास क्या है, GPT। इसका क्या है, ये जदीद आजकल के कंप्यूटर में इस्तेमाल हो रही है। इसमें क्या है, 2 टेराबाइट से ज़्यादा आपके हार्ड डिस्क का साइज़ हो सकता है और इसमें 100 से ज़्यादा आप पार्टीशंस बना सकती हैं। तो जब आप रूफस के ज़रिए अपने फ्लैश ड्राइव को कर रही होंगी, बूटेबल बना रही होंगी, तो आप कौन सी सिस्टम इस्तेमाल करेंगी, GPT वाला। ये टॉपिक यहीं तक ख़त्म हो गया, फिर इंशाल्लाह कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक।